Good morning, student. Today I will teach you solution part 10, in which we study about the colligative properties. Now we discuss about the what is colligative properties. Colligative properties होती क्या है, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे, ठीक है। और देखिए colligative properties क्या है, certain properties which depend only on the number of particles of solute and do not depend on nature of solvent. Such properties are known as colligative properties. मीन्स वो प्रॉपर्टी, किसी भी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पे डिपेंड करे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करे, ऐसी प्रॉपर्टी को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो क्लास 12 में हम 4 टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपकी पढ़ेंगे। सबसे पहली है आपके रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, देन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, नेक्स्ट है आपकी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इन लास्ट ऑस्मोसिस। तो आज हम स्टडी करेंगे इस वीडियो में रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जैसा कि मैंने आपको एक दो वीडियो पहले इसमें मैंने आपको रॉड्स लॉ पढ़ाया है, रॉड्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉलिड पढ़ाया है। अगर वो याद होगा आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि जब वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉलिड को मिलाते हैं तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सेम यहाँ वो कंडीशन है आपकी, क्या है कि इट इज द रेशियो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर and vapor pressure of pure solvent which is equal to the mole fraction of solute। क्या कह रहा है इसमें कि ये रेशियो है किसका, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पीए नॉट माइनस पीए क्या हो गया आपका, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। पीए नॉट क्या, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जब जैसे अगर अलग है तो आपका क्या कहलाएगा, पी ए नॉट, और आपका पी ए नॉट माइनस पी ए क्या है, जब कुछ उसमें ऐड कर दिया जिसकी वजह से उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, उससे बोलेंगे हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी पी ए नॉट माइनस पी ए। अब ये कितना लो होगा, लोअर होगा, वो डिपेंड करता है एक्स बी पर, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पर। जितना ज्यादा आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसमें ऐड कर देंगे उतना ज्यादा उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं इट इज द रेशियो ऑफ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट विच इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अंडरस्टैंड। अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं हम पहले बता चुके हैं, तो कैसे निकालेंगे इसको, ये है आपका V है आपका, ऐसे समझिए इसको, ये है आपका सॉल्वेंट के लिए और बेटा B है आपका सॉल्यूट के लिए, ठीक है। तो एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ हमें सॉल्यूट का निकालना है, तो क्या करेंगे, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, यानी एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। एन बी बताया आपका क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और एन ए क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। यहाँ एन बी क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा, इसलिए ये फाइनली क्या हो जाएगा, पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट विच इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। पी ए नॉट माइनस पी ए क्या है आपका, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पी ए नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, एन बी क्या है आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एंड एन ए है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आपकी ये एनसीईआरटी प्रॉब्लम है, पेज नंबर 48, एग्जाम्पल 2.6। इसमें कहा है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, प्योर बेंजीन यानी उसमें जब कुछ नहीं मिलाया तब उसका वेपर प्रेशर कितना है, 0.850। इसका मतलब समझ में आ रहा है, 0.850 क्या है, पी ए नॉट, अ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड वेइंग 0.5 ग्राम व्हेन एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। अब क्या किया हमने, 0.5 ग्राम कोई सॉल्यूट हमने इसमें ऐड कर दिया, किसमें, बेंजीन में, जो कि प्योर स्टेट में थी, ठीक है। और बेंजीन का वेट कितना है, 39 ग्राम, ये भी दे रखा है। बेंजीन का मोलर मास भी आपको गिवन है 78 ग्राम पर मोल, और इसको हम निकाल भी सकते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाता है, 0.845। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 0.845, और पहले कितना था, 0.850। इसका मतलब क्या है, जब हमने उसमें 0.5 ग्राम सॉलिड को ऐड किया है तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया है। ये तो कह रहे हैं हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपके। अब बताइए व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। तो हमें मोलर मास निकालना है किसका, सॉलिड सब्सटेंस का, यानी एन बी को अगर हम ओपन करें, एन बी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड, तो ये क्या हो जाएगा आपका, वेट ऑफ सॉलिड अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ
सॉल्यूट, वहां से हमें ये निकालना है। तो आप देखिए एग्जाम्पल 2.6, इसमें क्या क्या गिवन था आपका, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन ये गिवन था आपका, यानी कि PA0 कितना था बेटा आपका 0.850 बार, ठीक है। देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन बन गया उसका भी दे रखा था, तो ये हो गया आपका PA जो था आपका 0.845 बार, ठीक है। इसके बाद आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट भी आपको दे रखा है। वेट ऑफ सॉल्वेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, सॉल्वेंट का तो एक, तो हमने क्या कर लिया WA कितना है आपका 39, ठीक। और WB जो सॉलिड मिलाया है वो क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, ये कितना है 0.5 ग्राम, ठीक है। अब मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के लिए A है, ये कितना है 78। अब मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट ये हमें फाइंड आउट करना है। सारी चीजें गिवन है आपको, सिर्फ फॉर्मूले फिट करनी है। फॉर्मूला क्या है आपका PA0 माइनस P अपॉन PA0 इक्वल टू NB अपॉन NA, यहाँ सीधे रख सकते हैं हम। तो PA0 की वैल्यू है बेटा आपकी 0.850 माइनस 0.845 अपॉन प्योर सॉल्वेंट का PA0 लेंगे कितना है 0.850 विच इज इक्वल टू NB, NB क्या है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका वेट ऑफ सॉल्यूट 0.5, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है आपका, सॉरी सॉल्यूट ये हमें निकालना है MWV। ऐसे ही वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो ये कितना आएगा आपका 39 अपॉन 78, ठीक है। अगर ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो इसको मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ। NB क्या है WV अपॉन MV लिख सकते हैं इसे, ऐसी NA को क्या लिख सकते हैं हम WA अपॉन MA मोलर मास, ठीक है। ये इस फॉर्मूले में हमने फिट कर दिया है इसको ऑन करके। अब देखिए सारी चीजें दे रखी हैं आपको, जब इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो ये आपका 2 टाइम हो जाएगा, और ये आपका जो भी बचे तो MWV टोटल आपका डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ, आप कैलकुलेट कर लेना, कोई प्रॉब्लम हो दोबारा पूछ सकते हैं 170 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये आ गया आपका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉलिड का मोलर मास क्या है 170 ग्राम पर मोल, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 2.9 पेज नंबर 55 पर है। इंटेक्स क्वेश्चन में दे रखा है बेटा आपका, ये पढ़िए क्वेश्चन क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, क्या है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, ट्वेंटी 3.8 मरकरी और 50 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व। अब उसमें क्या किया हमने, प्योर वाटर में 50 ग्राम यूरिया ऐड कर दिया, और वाटर का वेट भी दे रखा है 850 ग्राम ऑफ वाटर में। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, क्या करना, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन। जब वो सॉल्यूशन बन गया 50 ग्राम यूरिया हमने मिला दिया तो सॉल्यूशन बन गया, अब उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, तो एक माइंड में तो हमारा ये रहेगा कि इसका वेपर प्रेशर कम होगा, किससे कम होगा 23.8 से, क्योंकि वो प्योर है, प्योर स्टेट में, एंड इट्स रिलेटिव लोअरिंग, और कितना लोअर हुआ ये भी बता देना है। पहले तो ये बताना है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, हमें पता है कुछ ना कुछ 23.8 से कम आएगा, प्लस ये भी बता देना कितना कम हुआ, तो 23.8 से वो वेपर प्रेशर माइनस कर देंगे जो हमारे आंसर में आने वाला है, अंडरस्टैंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 2.9 जिसमें हमें गिवन है बेटा PA0 यानी वेपर प्रेशर ऑफ वाटर 23.8 mm मरकरी, ठीक। देन वेट ऑफ वाटर, सॉल्वेंट के लिए ये मान लिया हमने, तो कितना है 850। मोलिकुलर वेट हम जानते हैं इसका, मोलिकुलर वेट कितना है बेटा आपका 18, ठीक है। इसके बाद वेट ऑफ सॉल्यूट W में मान लेंगे उसे, कितना है 50 ग्राम यूरिया, ठीक है। और मोलिकुलर वेट अगर दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे रखा तो हम इसको
डिटरमाइन कर सकते हैं, ग्राम पर मोल। ठीक है, ये आ गया आपका। आप क्या निकालना है, आपका फॉर्मूला पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट विच इज इक्वल टू, इसकी फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, डब्ल्यू वी अपॉन एम वी, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? डब्ल्यू वी वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब सारी वैल्यू दे रखी है। प्योर सॉल्वेंट कितना है, 23.8 माइनस पी ए अपॉन 23.8, डब्ल्यू बी हमें गिवन है, सारी चीजें गिवन है, 50 अपॉन 60 एंड 850 अपॉन 18। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद जो पी ए आएगा, ये आप खुद करना कैलकुलेशन, तो पी ए आएगा आपका 23.38 mm मरकरी। अब देखिए, जो वाटर का वेपर प्रेशर था वो कितना था प्योर स्टेट में, 23.8। अब कितना आया है, 23.38, 23.8, ये 38, तो क्या हो गया, कम हो गया, कम हुआ नहीं हुआ। और ये हमें बताना था रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर में कि जब सॉल्यूट को ऐड कर देते हैं तो उसमें आपका वेपर प्रेशर क्या रहता है, कम हो जाता है। अब हुआ कि नहीं हुआ कम, ये प्रूव भी हो गया आपका। अब ये देख लीजिए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में ऐड करके क्या बताया था कि कितना कम हुआ ये भी बता दीजिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमें क्या बताना है, पी ए नॉट माइनस पी ए, पी ए नॉट कितना 23.8 माइनस 23.38 विच इज इक्वल टू 0.0176। ठीक है, ये इतना आपका क्या हुआ, लोअर हुआ आपका वेपर प्रेशर। अपॉन पी ए नॉट 23.8 दिया जाएगा आपका, कैलकुलेशन करने के बाद आफ्टर कैलकुलेशन 0.0176। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। ठीक है।